गांव वालों, जागो जागो, देखो तुम्हारे खूनी जिनको मैंने और आका ने बोतल में बंद करके गुलाम बना लिया है। अब ये कुर्बानी के लिए लड़की तो क्या मुर्गी तक नहीं मांगेगा। देखो बस्ती वालों, देखो सब लोग। रुक जाओ बस्ती वालों, घबराओ मत। अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब ये हमारा गुलाम है। हुक्म मेरे आका, गुलाम हाजिर है। आज के बाद तुम जहां कहीं भी रहोगे, किसी इंसान की कुर्बानी नहीं मांगोगे। मुझे मंजूर है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम ये बस्ती छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। जो हुक्म मेरे आका। अरे अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ भी। एहसान करने वाले आप हैं कौन? ओफो, मैं तारुफ कराना ही भूल गया। आप हैं शहजादा यमन हातिम बिन ताई। हैं? सखावत के शहंशाह हातिम बिन ताई। जी हाँ, और बंदा है इनका ताबेदार नजरुल नाई। और अगर ऐतराज ना हो तो आपका होने वाला जमाई। नजरुल, ये क्या बदतमीजी? नहीं शहजादे, अगर आपको ऐतराज ना हो तो इन दोनों की शादी से हमारे कबीले की इज्जत बढ़ जाएगी। आका, सरदार, अब हमें इजाजत दीजिए हबीबी, हमें कोई निदा की तलाश है। शहजादा यमन, क्या फरमाया? आपको कोई निदा की तलाश है? हाँ, कोई निदा तो यही है। कोहे निदा यही है। अरे वाह आका वाह, इसे कहते हैं खुदा की कुदरत। देखिए ना, एक साथ दोनों काम हो गए। मुझे मेरी होने वाली बीवी मिल गई और आपका 5वां सवाल हल हो गया। गुलनार, गुलनार, मरियम, खुदा के उस नेक बंदे ने 5वां सवाल भी पूरा कर लिया। अरे मार डाला। नजरुल जी, कई दिन बीत गए हैं, लेकिन मुर्गाबी के अंडे जैसे मोती का कहीं आता पता नहीं। अरे आका, आका, जल्दी से अंगूठी निकालिए। क्या मतलब? अरे आका, आपके पास तो दुनिया की 2 नायाब चीजें हैं। बांसुरी बजाइएगा तो परिवानो आ जाएगी, है? और अंगूठी रगड़िएगा तो जिन आ जाएगा। तो रगड़िए अंगूठी और पकड़िए जिनको, वही हमें अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा। नजरुल, कभी कभी तो बड़ी अकल की बात है। शुक्रिया। हुक्म मेरे आका, गुलाम हाजिर है। हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दो। जो हुक्म मेरे आका, अभी लीजिए। यार, फिर दांत दिखाए तुमने? आका, आपको कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं नजरुल, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे तो अपनी मौत दिखाई दे रही है आका। आका, अब हम नीचे उतर रहे हैं। क्या? अरे ऊंचा बहुत सुनाई नहीं दे रहा। अब हम नीचे उतर रहे हैं। आका, ये कह रहा है ये हमें नीचे उतार रहा है। अबे धीरे धीरे धीरे, हाँ संभाल के। आहा, जान बची लाखों पाए। जिन बादशाह, हमें मुर्गाबी के अंडे के बराबर के मोती की तलाश है, कहाँ मिलेगा? अंडे और मुर्गी के बारे में कुछ नहीं जानता मेरे आका, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। तुम इससे आगे क्यों नहीं जा सकते? ये सारा इलाका जादूगर कमलाक का है। जादूगर कमलाक का? मेरे लिए कोई हुक्म आका? नहीं। ये लो तुम्हारी अंगूठी, अब तुम आजाद हो। अरे वाह जिन बादशाह, बड़े सस्ते में छुड़ गए तुम यहाँ। चलो नजरुल। जादूगर कमलाक। अरे, ओह,
आका ये तूफान कहां से आ गया? ओहो, दिखाई नहीं देता। आका, आका लगता है मौत के इलाके में आ गए। आका, आका कहाँ है आप? कुछ दिखाई नहीं दे रहा आका, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे, अल्लाह दे और बंदा ले। आका, ये हमारे पाँव में जंजीरें कहाँ से पड़ गई? नजरुल, अरे, आका, आका ये जंजीरें हमें कहाँ खींच के ले जा रही है आका? अरे इसका पता वहीं चलेगा जहाँ तक ये जंजीरें हमें ले जाएंगी। आका, आका रुकिए, मैं भी खींचा चला आ रहा हूँ आका। आई आई, अरे अरे नजरुल, नजरुल! मैंने ही तुम्हारे पाँव में जंजीर डाल के यहाँ बुलाया है। तुमने इस तरह मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं तुम तक आ नहीं सकती थी, तुम्हें बुलाने का यही एक रास्ता था। तुम यहाँ तक आ गए, मुझे यकीन हो गया तुम ही मुझे निजात दिला सकते हो। निजात? कैसी निजात? तुम हो कौन? मेरा नाम सायरा है, मैं यहाँ की मलिका हूँ। मेरे खानदान की मिरास एक तिलस्मी मोती था। जादूगर कमलाग मोती के साथ साथ मुझे भी हासिल करके जादूगरों का शहंशाह बनना चाहता था, मगर वो कामयाब ना हो सका। उससे मैं आकर अपने हवस के लिए मुझे यहाँ कैद कर दिया। हवस के लिए? मैं जवान और बेहद हसीन हूँ। उस जालिम ने अपने जादू से मुझे बूढ़ी और अपाहिज बना दिया। मैं किस तरह तुम्हें निजात दिला सकता हूँ? तुम्हारी रिहाई का कोई रास्ता है, लेकिन उसके लिए जान की बाजी लगानी पड़ेगी। बताओ, मैं अपनी जिंदगी की बाजी पर तुम्हें आजाद कराऊंगा। वो देखो, उस आग के पीछे एक बुत है, उसके माथे पर एक मोती है। उसे हासिल कर लो, मैं असली सूरत में आ जाऊंगी। ठहरो, पहले सोच लो। वहां तक पहुंचना मौत को दावत देना है। नेकी की राह पर चलने वालों का रास्ता मौत नहीं रोक सकती। खुदा पर भरोसा रखो, अगर हातिम वापस आया तो मोती लेकर ही आएगा।
मोती तोड़ दो, मोती तोड़ दो। खुल गया, खुल गया। अरे